हाँ पाकी, राघव और कल्पना मिल गए हैं मेरे साथ ही। क्या? रियली? हाँ पाकी। ओह गॉड, कमला माँ, वो दोनों मिल गए हैं, दोनों ठीक हैं। सामी, कल्पी है क्या साथ में? हाँ एक मिनट, जस्ट होल्ड। आई, मैं आता हूँ। ये ले आई, अपनी राजकुमारी से बात कर। हेलो कल्पी। हाय बेटा, कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे साथ बहुत कुछ हुआ। हम रास्ता भटक गए थे और जंगल में पहुंच गए। बहुत अंधेरा था, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। देख, तू ये सब छोड़कर वापस आ जा। अगर तू नहीं आएगी ना तो मैं और बाबा तेरे पास आ जाएंगे। तुझे पता है, मैं और बाबा बस निकल ही रहे थे अलीबाग के लिए। नहीं आई, तुझे यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ सच्ची। भाई हम लोग भी यहाँ पर काम से ही आए हैं ना। जैसे मेरा काम हो जाएगा मैं आ जाऊंगी। लेकिन आई, तूने ही मुझे सिखाया था ना कि कोई भी काम अधूरा छोड़कर पीछे नहीं हटना चाहिए। कमला भाई, मैं राघव। आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है और मैं प्रॉमिस करता हूं कि रात होने के पहले वो सही सलामत घर पहुंच जाएगी। आपको मुझ पे भरोसा है ना? हाँ राघव बाबा, आपसे ज्यादा किसी पर भरोसा नहीं है मुझे। अपने परिवार के लिए एक आप ही हो जिस पर भरोसा कर सकती हूँ। थैंक यू। हाँ बाबा। बस बाबा, आपसे बात हो गई, दिलासा मिल गया। आप कल्पी को कह देना मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करें। आप खुद कह दीजिए। हाँ बस बेटा, अपना ख्याल रखना। तू सच में बहुत हिम्मत वाली है कल्पी। सेवा तुझे बहुत खुशी दे। हाँ तू चिंता मत कर, मैं अपना ख्याल रखूंगी। तेरे आई बाबा तुझसे बहुत प्यार करते हैं बेटा। देवा का आशीर्वाद है, कल्पी ठीक है। कमला माँ, आप यहीं पे रुको, मैं जाके देखती हूँ, शायद उन्हें मेरी जरूरत हो। चुप कर, तू कहीं नहीं जाएगी पाखी। तू यहाँ से सीधे घर जाएगी मम्मी जी के साथ। और मम्मी जी, अगर पाखी ने आराम नहीं किया ना तो मुझे कह देना। कल्पी रात तक वापस आ जाएगी पाखी। जैसे आती है ना तुझे फोन करूंगी बेटा। ये ले, अब सीधे घर जा और आराम कर, समझी? क्या जा, मैं छोड़ गया। थैंक यू देवा, तूने मेरी एक बच्ची का ख्याल रखा। अब मैं उधर से निश्चिंत हो गई हूँ। अब मुझे और बच्चों की ओर अपना फर्ज पूरा करना है। पिंकी, रुक। क्या पिंकी, आज तो हमारे साथ स्कूल नहीं आ रही? नहीं। लेकिन आज तो रिपोर्ट कार्ड मिलने वाला है। हाँ, और तुझे पता है मुझे ना 100 में से 70 मार्क्स मिलेंगे और ये कहता है कि इसे 80 मिलेंगे। अरे टीचर ने कहा अगर हम ऐसे ही पढ़ते रहे तो एक दिन बड़े इंसान बनेंगे। तुझे पता है मेरे बाबा ने बोला है कि अगर मुझे अच्छे मार्क्स मिले तो मुझे साइकिल लेके देंगे। प्लीज मुझे जाने दो, काम पे जाना है। मेरी बहन का बहुत स्ट्रिक्ट है, मैं लेट हो जाऊंगी। पिंकी को काम करने की जरूरत ही क्या है? खेलने के वक्त भी वो दूसरों के घर काम क्यों करे? खेलने के वक्त तो क्या, पढ़ाई के वक्त भी यही करती है।
कितनी तेज है पिंकी की इंग्लिश। सबसे ज्यादा मार्क्स उसे ही मिलते हमेशा। चल ऑटो लेने जाते। हाँ चल। कांता, तूने सुना ना बच्चों ने क्या कहा? क्या तू नहीं चाहती कि पिंकी का भविष्य अच्छा हो? बोल कांता। मैं सब समझती हूँ कमला, और मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं। मुझे समझाने की जरूरत है। नहीं कांता, तू कमजोर नहीं हो सकती। आई अरे पिंकी, तभी तक गई नहीं? आई मेरी चप्पल टूट गई है, दूसरी पहननी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, चल मैं अपनी पुरानी चप्पल देती हूँ। अरे लक्ष्मण, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे लक्ष्मण भाव, काम से बहुत जल्दी आ गए। तबीयत तो ठीक है ना? पिंकी आजा बेटा। कांता, एक बार फिर सोच ले, पिंकी का स्कूल मत छुड़ा। तुझे मालूम है, पिंकी रात भर मंदिर के सामने बैठकर पढ़ाई करती है, बिल्कुल मेरी कल्पी की तरह। इसकी पढ़ाई की चाह लगन देखकर मुझे यकीन है कि पिंकी बहुत आगे बढ़ेगी। मैं जानती हूँ कमला, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी उसे स्कूल भेजना चाहती हूँ, लेकिन कैसे? ये भी तो सच है कि हमें घर चलाने के लिए मुश्किल से पैसे जुटते हैं। और तू तो जानती है लक्ष्मण की तबीयत भी आजकल ठीक नहीं रही। कहाँ से लाऊंगी मैं उसके स्कूल की फीस? तू चिंता मत कर कांता, पिंकी खुद देगी उसके स्कूल की फीस। पिंकी? वो कैसे? तुझे पता है मेरे हाथ में क्या है? पिंकी का रपट कार्ड है, जिसे लेने तू या लक्ष्मण भाव कोई नहीं गया। और क्यों जाते तुम लोग? क्योंकि क्या जरूरत है? पिंकी को तो स्कूल भेजना ही नहीं है ना? कांता, आज तेरी बेटी फर्स्ट आई है स्कूल में। उसे 90 में 1 मार्क कम मिला है, स्कूल में सबसे ज्यादा। और टीचर ने कहा है पिंकी को अब पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे नहीं भरने पड़ेंगे, उसको स्कॉलरशिप मिली है, स्कॉलरशिप। हाँ, ये रपट कार्ड है ना, इसका फोटोकॉपी निकालने का कांता, एक फॉर्म भरने का और स्कूल में दाखिल करने का। फिर स्कूल पिंकी के किताबों का खर्च, पढ़ाई का खर्च सब उठाएगी। इसे वजीफा कहते हैं। हाँ, लेकिन कमला, लड़की को अकेले स्कूल भेजना भी तो एक टेंशन है, और उसे स्कूल लेने जाना और छोड़ने जाना वो भी तो एक जिम्मेदारी है। कांता, मैं समझ सकती हूँ कि तू तेरी बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंता करती है। आजकल सरकार लड़कियों की सुरक्षा को लेकर जागरूक है। अब पिंकी को स्कूल ले जाने के लिए स्कूल बस आएगी, उसमें एक लेडी अटेंडेंट होगी जो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाएगी। पिंकी की पढ़ाई अब तुझ पर बोझ नहीं होगी कांता। सच कमला? इन हाथों को देख कांता, इनमें सच होने वाले सपने हैं, उज्जवल भविष्य लिखा है। अरे तू कैसे कह सकती है कि इन हाथों में सिर्फ बर्तन भांडी मांजना लिखा है? पिंकी को पढ़ा लिखाएगी ना तो देवा भी खुश होगा, तेरा परिवार भी और ये समाज भी।
कल पिंकी पढ़ी लिखी माँ बनेगी ना कांता, तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएगी। ऐसी ही तरक्की होती है। आगे तेरी मर्जी। मेरी बेटी जरूर पढ़ेगी ताई, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। इधर आ बेटा, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है ना? बोल, डर मत, जो भी तेरे मन में है बोल। मैं तेरे साथ हूँ बेटा, तेरी आई भी तेरे साथ है। तुम दोनों ही क्यों, हम सब, ये पूरी चाल तेरे साथ है कांता। मुझे माफ कर दे कमला। एक तो अनपढ़ गवार और ऊपर से गरीबी में अक्ल मारी जाती है। मैं कसम खाती हूँ, मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, उसे आगे बढ़ाऊंगी मैं। राघव, ये लो कॉफी। राघव, आर यू श्योर इस हालत में भी तुम प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना चाहते हो? बात मेरी हालत की नहीं है माया, टाइम इज मनी, और हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। यू टेल मी, प्रोजेक्ट में तुम्हारे आगे के प्लान्स क्या है? राघव, तुमने जो प्लॉट देखा है वो प्लॉट दोनों तरफ से मार्शी लैंड से घिरा हुआ है। मैंने काफी कोशिश की, पर जिन गांव वालों ने इस प्लॉट को ओन किया है वो बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। राघव, 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 क्या हुआ राघव? सुबह से तुम इतने लॉस डिस्ट्रैक्टेड लग रहे हो। व्हाट्स इट? आई एम सॉरी माया, वो मैं कल्पना ने कुछ किया क्या? पिंकी ने अपने कमरे में बुलाया, लेकिन अगर कुछ और करना था तो कम से कम अपने दरवाजे को लॉक तो करते। मुझे सिखाते, खुद की तमीज देखी कभी?
किसी के कमरे में बिना नॉक किए एंटर करना, यही है तुम्हारी तमीज? सर, आप ही ने मीटिंग फिक्स की थी। तो यूं ही घुसी चली आओगी तुम हो कौन? सर, आई एम सॉरी। वो तुम्हें होना चाहिए। बदतमीजी की भी हद होती है। एक असिस्टेंट होते हुए तुम्हारा बिहेवियर ऐसे है जैसे। बस सर, आप बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हैं? मैं ऑलरेडी आपसे सॉरी कह चुकी हूँ। पता नहीं मैं तुम्हें यहां क्यों लेकर आया, सिवाय मुसीबत के मिला भी क्या? जिस काम के लिए आए थे वो तो डिले हो गया, और जो इनकन्वीनियंस हुई वो अलग। राघव, क्या हुआ? जस्ट रिलैक्स। कल्पना, प्लीज अपने रूम में जाओ। 1 मिनट सैमी सर। मैं नहीं जानती राघव सर कि आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है। आप मुझे कब से सुनाए जा रहे, मेरी कितनी इंसल्ट कर रहे। हर आदमी की एक सुनने की मर्यादा होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। सर, अगर आपको मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो ठीक है। मैंने कल रात को ही आपसे कह दिया था सर कि ऑफिस पहुंचते ही मैं आपको अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दूंगी, जो आपने एक्सेप्ट भी किया था। बट यू नो व्हाट सर, मैं आपकी इस प्रॉब्लम को यही खत्म कर देती हूँ। मैंने आपसे 30 दिन मांगे थे ना सर। मैंने आपको चैलेंज दिया था कि मैं आपको अपनी काबिलियत प्रूव करके दिखाऊंगी। प्रमोशन लेटर लेकर काम छोड़ दूंगी। बट यू नो व्हाट सर, आप मुझे क्या प्रमोट करेंगे? आप तो मुझसे नफरत करते हैं। मैं कुछ भी कर लूं, आप मुझसे नफरत ही करते रहेंगे। इसीलिए मिस्टर सिंघानिया, मैं आपको अभी और तकलीफ नहीं दूंगी। I resign. Right here, right now. क्या हुआ कल्पना? कुछ नहीं सर, मैं अब ये नौकरी नहीं करना चाहती। हाँ, लेकिन क्यों? बस सर, नहीं करनी। कल्पना, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, तो बात करके सॉल्व किया जा सकता है। देखो, अगर राघव ने तुम्हें कुछ कहा है तो उसकी बातों का बुरा मत मानो। वो कभी कभी गुस्से में कुछ भी बोल जाता है। आई नो वो थोड़ा खड़ूस लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कल्पना, ऐसी अपॉर्चुनिटीज रोज रोज नहीं आती। देखो, जिस प्रोजेक्ट पे तुम काम कर रही हो काफी बड़ा है, काफी इंपॉर्टेंट है। डोंट लीव इट। ऐसी अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत जाने दो। अच्छा, हम फिलहाल इस बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन इतना तो मान सकती हो कि अभी के लिए मुंबई वापस चलो। देखो, हम वहां जाके बात कर लेंगे
तुम्हारे सारे इशू सॉल्व कर देंगे। तो अभी 2 बजे मुंबई के लिए निकल रहे हैं। ओके? मैं क्या बताऊं सैमी सर को, क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। अगर राघव सर मुझे चैलेंज करेंगे तब, लेकिन इतनी जिल्लत बर्दाश्त नहीं करूंगी।